नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को अपने परिवार एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। आपकी जीत हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम सभी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं तो इसमें आपको वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। मतलब ये है कि वोकेबलरी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, वो सारी चीजें इसमें क्या है इंक्लूडेड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आप सबके लिए। ध्यान दीजिए आप सभी। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, ऐप है। अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। ये हमारा ऐप है। एनी एग्जाम प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए इसमें 1K प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ्स, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, डेली अपडेट्स, ये सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलती हैं। चीट की तरफ पहला कदम, जिसमें 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, मेरा कंटेंट और करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें आप सभी को देखने को इसमें मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो आपका सवाल लिखा गया है। इसमें हमें क्या करना है, डिस्क्रीट वर्ड का सिनोनिम बनाना है। क्या करना है, डिस्क्रीट वर्ड का हमें सिनोनिम बनाना है। तो एक बात कहना कि अगर डिस्क्रीट की बात की जाए तो डिस्क्रीट का एक मतलब नहीं, तीन मतलब होता है भाई। पहला मतलब तो इसको कहा जाता है प्रूडेंट, यानी बुद्धिमान। इसका दूसरा मतलब कहा जाता है सतर्क या सावधान, यानी क्या, वॉचफुल। और इसका तीसरा मतलब कहा जाता है रिजर्व्ड। इसका तीसरा मतलब कहा जाता है क्या, रिजर्व्ड। अगर इसके हम तीसरे मतलब की बात करें तो क्या लिखना, रिजर्व्ड। और रिजर्व्ड कहने का मतलब ये हो गया कि शाई हो गया, संकोची हो गया। क्या हो गया, ये शाई हो गया, क्वाय हो गया, डिफिडेंट हो गया, पैसफुल हो गया। मतलब क्या, ये संकोची हो गया। ये क्या हो गया, संकोची हो गया। तब एक बात कहना आप सभी कि ही वॉज द डिस्क्रीट बॉय इन आवर ग्रुप बट मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल ऑफ अस। तो प्रूडेंट, वॉचफुल और क्या, रिजर्व्ड। बात समझ में आया। तब एक बात कहना कि देखो इसके लिए आंसर नॉइजी, नॉइजी मतलब कोलाहलपूर्ण, क्या बॉइस्चरस कहा जाएगा। आंसर ये नहीं बनेगा। आउटस्पोकन को ऑनेस्ट कहा जाता है। ऑनेस्ट वो होता है जो कि ईमानदार होता है। और लाउड की बात की जाए तो लाउड कहने का मतलब क्या कहा जाता है, टिमल्टुअस कहा जाता है। और टिमल्टुअस कहने का मतलब कोलाहलपूर्ण। केवल एक आंसर बनेगा, रिजर्व्ड। और रिजर्व्ड कहने की मीनिंग क्या कह ली जाती है, बैसफुल कह लिया जाता है। बैसफुल कहने का मतलब क्या, शर्मीला। ये वाला आंसर बनेगा। आंसर क्या लगाएं, थर्ड। और अब क्या लिखें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या लगा लें इसमें, आंसर थर्ड। और क्या लिखें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात सभी को समझ में आ गई कि आंसर नंबर थर्ड क्यों होगा। जल्दी से नोट कर डालो। जल्दी से नोट कर डालो। चलो, नोट कर डाला आप सभी ने। बैठ जाओ, नहीं कर। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक एंटोनिम्स अगेन हमें बनाना है। और किस वर्ड का, हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल कहने का मतलब क्या कहा जाता है, लड़ाका, यानी क्या कहते हैं, अग्रेसिव। एक नेगेटिव मीनिंग देने का काम करेगा।
तो नेस्टी इसका एंटोनिम्स नहीं बनेगा। नेस्टी को कहा जाता है बदबूदार, मतलब डिफाइल्ड या फिर क्या, कंटामिनेटेड। क्या लिखना, डिफाइल्ड या फिर क्या, कंटामिनेटेड। आंसर ये नहीं बनेगा। फिर क्या ना, अग्रेसिव या अग्रेसिव, तो इसका सिनोनिम्स बनेगा, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, बेलिकोस कहेंगे या बेलिजरेंट लिखेंगे। गलत होगा। बिटर की बात की जाए तो बिटर को कड़वा कहा जाता है, एक्रिड या फिर क्या, एक्रेमोनियस या एसर्ब कहा जाता है कड़वा। आंसर ये भी गलत है। आंसर होना चाहिए हॉस्पिटेबल। और हॉस्पिटेबल कहने का मतलब ये कहा जाता है कि फ्रेंडली होता है। ये कौन होता है, फ्रेंडली होता है। ये एमिएबल, एमिकेबल मतलब मिलनसार कहा जाता है। आंसर क्या लगाएं, थर्ड और क्या लिखें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या लगाएं, थर्ड और क्या लिखें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, select the most appropriate meaning of the underlined phrase in the following sentence। हमें क्या करना है कि फॉलोइंग सेंटेंस में जो अंडरलाइन फ्रेज है, ब्रेक अ लेग, हमें उसका मीनिंग जानना है कि उसका मीनिंग क्या हो। सपोज आपको एग्जैक्टली अगर पता है तो ठीक है, अगर एग्जैक्टली आपको नहीं पता तो ऐसा करो कि एक बार सेंटेंस में यूज किया गया तो उस सेंटेंस को एक बार पढ़ लो तो आप आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो, हमने क्या लिखा कि एज द एक्टर्स गैदर्ड बैक स्टेज, हमने कह दिया चूंकि जो एक्टर्स थे ना वो गैदर्ड हो गए बैक स्टेज, स्टेज के पीछे जब थे, तो द डायरेक्टर साउटेड ब्रेक अ लेग एवरीवन, डायरेक्टर ने साउट किया कि ब्रेक अ लेग एवरीवन, बड़ा आप सभी को गुड लक। बिफोर दे टुक द स्टेज फॉर देयर ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस, तब कहना ब्रेक अ लेग। एक बात बताना कि ब्रेक अ लेग एवरीवन कहने का मतलब क्या हुआ, कि ब्रेक अ लेग एवरीवन कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी व्यक्ति को गुड लक विश करना। क्या कहा जाएगा, किसी व्यक्ति को गुड लक विश करना, मतलब ये हुआ तो गेट अ गुड नाइट स्लीप, मतलब गुड नाइट स्लीप करना। गलत होगा। कीप सीक्रेट, ये भी गलत होगा। टेक रिस्क, ये भी गलत होगा। आंसर कहना है टू विश समवन गुड लक, मतलब किसी व्यक्ति को क्या, गुड लक विश करना। और किसी व्यक्ति को गुड लक विश करना मतलब आंसर नंबर कौन सा होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और क्या लिखें, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए, आंसर 4 होना चाहिए। और क्या लिखें, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word, मतलब given group of word के लिए वन वर्ड आपको बनाना है। और क्या लिखा गया कि a life history of a person written by himself, मतलब क्या, खुद के द्वारा लिखी गई कहानी। a life history of a person written by himself, खुद के द्वारा लिखी गई कहानी को क्या कहा जाएगा, तो आप कहना स्टोरी, तो आपका गलत है। स्टोरी कहने का मतलब क्या, कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, ये किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन होता है। आंसर ये आपका क्या होगा, गलत होगा। इपिक की बात की जाए तो इपिक को कहा जाता है, जो इपिक होता है, इपिक की अगर हम कभी बात करें तो इपिक कहने का मतलब क्या, तो आपके लिए ना इपिक को कहा जाता है कि ये कोई वीर गाथा, हीरोइक स्टोरी होती है। एक ऑफन लॉन्ग स्टोरी थी जिसमें जैसे हमने कह दिया महाभारत, रामायण, इपिक, महाकाव्य। बायोग्राफी कहने का मतलब क्या होता है कि अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। तो आप कहना कि दूसरे के द्वारा लिखी गई कहानी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, दूसरे के द्वारा लिखी गई कहानी
ऑटोबायोग्राफी कह ली जाती है। और अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तब कहना कि अगर आंसर नंबर 1, 2 और 3 नहीं है तो आंसर नंबर कौन सा होना चाहिए? आंसर नंबर 4 होना चाहिए। और क्या लगाएं? 4 इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें? 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब जीवनी, सॉरी, आत्मकथा, जो खुद की स्टोरी खुद ही लिखे। हमने कहा खुद की स्टोरी खुद ही लिखना मतलब क्या कहा जाता है? उसे आत्मकथा कह लिया जाता है। आंसर नंबर क्या लगाएं? 4, और 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स मतलब क्या? तुच्छ बातों को लेकर के बहुत अधिक अगर बहस करने की बात की जाए, अगर तुच्छ बातों को लेकर के अगर बहुत अधिक बहस करने की बात की जाए, हमने क्या कहा? तुच्छ बातों को लेकर के बहुत अधिक बहस करने की बात की जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहना कि वो एग्री मतलब सहमति, यानी क्या? कॉन्सेंट, ऐसा आंसर नहीं होगा। कॉन्सेंट या असेंट नहीं, कॉन्सेंट, सहमति, ऐसा आंसर नहीं बनेगा। डिसएग्री की बात की जाए तो डिसएग्री मतलब असहमति, यानी क्या? डिसेंट, ये भी आंसर नहीं बनेगा। मेंटेन मतलब क्या? बनाए रखना मतलब कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू। सस्टेन, इसे कहा जाता है क्या? बनाए रखना। आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर स्क्वैबल होना चाहिए। और स्क्वैबल को कहा जाता है क्या? बिकर कहा जाता है। स्क्वैबल को कहा जाता है क्या? बिकर कहा जाता है। मतलब क्या कि अगर कभी बिकर करने की बात की जाए उसे स्क्वैबल कहा जाता है। स्क्वैबल कहने का मीनिंग क्या? तो स्क्वैबल को बिकर कहा जाता है, BICKER, SQUABBEL, स्क्वैबल। और स्क्वैबल को क्या कहा जाता है? बिकर कहा जाता है। बिकर कहने का मतलब ये कि अगर कभी बहस करने की बात की जाए छोटी छोटी बात पर, आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, अनइंपॉर्टेंट थिंग्स को लेकर के अगर आर्ग्यू करने की बात की जाए तो उसे कहा जाता है क्या? बिकर कहा जाता है। आंसर क्या लगाना? 4 कहना और क्या लिखना? 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास सिनोनिम सेलेक्ट करना और किस वर्ड का? एक्सहेल। तो आप कहना कि ये ओरिजिनल वर्ड क्या है? एक्सेल। एक्सेल करने की बात की जाए तो कहा जाता है इनहेल मतलब क्या? अंदर लेना। एक्सेल मतलब क्या? बाहर छोड़ना। और एक्सेल बाहर छोड़ना मतलब ये कहना आप सभी कि अगर कभी हम सभी बाहर छोड़ने की बात की जाए तो क्या लिखना? एक्सेल। और एक्सेल कहने का मतलब आप सभी ये कह लेंगे कि अगर कभी बाहर छोड़ने की बात की जाए तो एक्सेल, तो क्या कहना? ब्रेथ आउट कहना। क्या लिखना? ब्रेथ आउट लिखना। मतलब क्या? श्वास बाहर छोड़ना। तब कहना कि इमिट सिनोनिम बनेगा और इमिट कहने का मतलब क्या? इजेक्ट, इजेक्ट, बाहर श्वास छोड़ना। इंडिक्ट और इंडिक्ट की मीनिंग होती है क्या? किसी पर आरोप लगाना, इम्पीच। आंसर ये नहीं बनेगा। अरेन, क्रिमिनेट, किसी पर आरोप लगाना। आंसर ये नहीं बनेगा। प्रिजर्व की बात की जाए तो प्रिजर्व यानी क्या? सुरक्षित रखना। मतलब क्या कहना? कंजर्व, प्रोटेक्ट, कंजर्व, प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखना। और रेमिट की बात की जाए तो रेमिट कहने का मतलब क्या? मेक पेमेंट। मतलब क्या? रुपए भेजना, पैसे भेजना। मेक पेमेंट, रुपए भेजना, पैसे भेजना, उसे क्या कहा जाता है? रुपए भेजना, पैसे भेजना, उसे क्या कहा जाएगा? रेमिट कह लिया जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? रेमिट कह लिया जाएगा, पैसे भेजना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो इसका आंसर क्या लगाना? 4 कहना। 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई लाइक माई पपीज। पपीज मतलब उसके पास एक से अधिक पपी रही होंगी। मुझे अपनी पपीज जो है पसंद है। मैक एंड मैट, एक का नाम मैक है और एक का नाम मैट है। बट आई लाइक मैट बेस्ट, लेकिन मैट को मैं बहुत बढ़िया पसंद करता हूं। एक बात समझ,
कि कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज दो के लिए यूज की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज दो के लिए यूज की जाती है। और जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो मतलब क्या कहा जाता है, वन वर्सेस अनदर, एक का दूसरे से कंपेयर किया जाता है। अगर हम कभी सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या, मोर देन टू। अगर दो से अधिक की बात की जाए तब यूज की जाती है सुपरलेटिव डिग्री। और इसमें एक का वन वर्सेस ऑल, एक का आप सभी से कंपेयर करते हैं, एक का आप क्या करते हैं, सभी से कंपेयर करते हैं, तो आप क्या लगाते हैं वहां पर, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर कभी बात की जाए तब आप क्या करते हैं, एक का सभी से कंपेयर करते हैं, तब आप क्या करते हैं, एक का सभी से कंपेयर करते हैं। तब एक बात बताना कि इसमें केवल दो लोगों की बात की जा रही है, बोलो हाँ या नहीं। इसमें कितने लोगों की बात की जा रही है, केवल दो लोगों की बात की जा रही है, बोलो हाँ या नहीं। अगर इसमें टोटल दो लोगों की बात की जा रही तो आप एक बात कहना कि अगर दो लोगों की बात की जा रही तो फिर हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए। और गुड बेटर बेस्ट होता है तो आप कहना कि ये तो सुपरलेटिव डिग्री दो है और ये मच क्या है, पॉजिटिव है, हटा लो। केवल एक ही आंसर होगा, कौन सा, थर्ड, कि आई लाइक माई पपीज, मेरे को अपनी पपीज पसंद है। मैक और मैट, एक का नाम मैक और एक का नाम मैट है। बट आई लाइक मैट बेटर, लेकिन मैक को जो है मैं बेटर समझता हूं। लेकिन मैक को जो है मैं बेटर समझता हूं, तो आंसर क्या लगाना है इसमें, आप कहना आंसर होना चाहिए, आप कहना इसमें आंसर होना चाहिए थर्ड, और क्या लिखना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें। आई इंजॉय लर्न, आई इंजॉय लर्न लैंग्वेजेस बिकॉज आई लाइक देम। एक बात बताना कि ये जेरेंड का सवाल है कि अगर कभी भी आपके साथ इंजॉय, स्टॉप, अवॉइड, मिस, माइंड, वर्थ, अपोज, अगर कभी ऐसा आ जाए, अगर कभी ऐसा आ जाए तो आप कहना, चलो, तब कहना कि अगर इसके साथ कभी ऐसे वर्ड्स आ जाए तो आप कहना कि इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहने का मतलब यह हुआ कि इनके साथ क्या लगेगा, जेरंड लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके साथ क्या लगेगा, जेरंड लगेगा। अगर इनके साथ जेरंड लगेगा मतलब टू लर्निंग गलत होगा, ये सब गलत होगा। आंसर नंबर क्या लगाएं, फोर, और क्या लिखें, फोर इज द करेक्ट आंसर, और क्या बनाए, फोर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट। 9 नंबर का एक पैराजंबल का सवाल है। 9 नंबर का एक क्या, 9 नंबर का क्या एक सवाल है। चलो,
अब क्या ना आप सभी की ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये एक पैराजम्बल का सवाल है, पढ़ लिया होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, तो आप क्या ना डी से, डी ऑप्शन दुर्भाग्य बस यहाँ लिखा है। वो ये कहता है कि आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक इन द थ्रोज ऑफ द पैंडेमिक, मतलब यह कि मैंने पैंडेमिक के मध्य में एक किताब लिखना प्रारंभ किया। फिर कहना कि जब मैं फाइनल चैप्टर में पहुंचा तो हम तीसरे साल पहुंच चुके थे, कोविड 19 से युद्ध करते करते, मतलब कोविड 19 से जूझते जूझते। बी के साथ डी कहना, फिर क्या लगाना, ए लगाना। कहना ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फॉर। अगर ग्लोबली बात की जाए तो अभी तक 6.5 मिलियन इस से डेथ हो चुकी है। While we have the vaccine to outlive the disease, to live our grief needs the solve of time. आंसर नंबर क्या लगा लो, 2, और क्या लिखें, 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत वर्ड का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। गलत वर्ड का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। तो एक बात बताना, ओकेजन, OCASION, और ओकेजन को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी या चांस। क्या कहना, ओकेजन को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी या चांस, मतलब क्या, अवसर। ओकेजन को कहा जाता है क्या, अवसर, अपॉर्चुनिटी या चांस। एक बात बताना कि OCCASION गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या लगाए, 1 करें और क्या लिखे, 1 इज द करेक्ट आंसर, ओकेजन, और क्या बनाए, अवसर, और ओकेजन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अवसर। आंसर नंबर क्या लगाए, 1, और क्या लिखे, 1 इज द करेक्ट आंसर। और आंसर नंबर क्या लगाए आप सभी, 1, और क्या लिखे, 1 इज द करेक्ट आंसर। बात सभी को समझ में आ गई है कि आंसर नंबर आखिर ये 1 ही क्यों होगा। चलो, अगर ये बात सभी को समझ में आ गई तो आंसर नंबर कौन सा लगा ले, 1 लगा ले। अगला सवाल देखें। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम? क्या तुम कभी आश्चर्य हुआ है कि ये सीप आती कहां से है, ये ऑयस्टर्स आती कहां से है? तो एक बात बताना कि ये कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब। अगर हम कभी बात करें किसकी, रिलेटिव एडवर्ब की बात करें, तब एक बात बताना कि हाउ, वाई, वेन, वेयर क्या कहा जाता है, हाउ, वाई, वेन और क्या, वेयर। एक बात बताना, हाउ किसको, मैनर को बताने का काम करेगा, वाई रीजन को बताने का काम करेगा, वेन टाइम को बताने का काम करेगा, वेयर प्लेस को बताने का काम करेगा। तो आप कहना हाउ, वाई, वेन, वेयर, हाउ, मैनर, वाई, रीजन, वेन टाइम और वेयर क्या, प्लेस, इनको इनको ये बताने का काम करेगा। तब आप कहना कि हाउ, वाई, वेन, वेयर, तो आप क्या लिखेंगे, हाउ, वाई, वेन, वेयर, मतलब क्या मैनर को बताने का काम करेगा, वाई रीजन को बताने का काम करेगा, वेन टाइम को बताने का काम करेगा, और वेयर क्या, प्लेस को बताने का काम करेगा। और जब ये सब इस तरह से काम कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये रिलेटिव एडवर्ब बीच में काम करे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो है नहीं, एक रिलेटिव एडवर्ब है, तो सेंटेंस इनके बाद जो होना चाहिए ना, वो सेंटेंस जो क्लॉज होनी चाहिए तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, बट कभी इंट्रोगेटिव नहीं होगी। अगर आपने इंट्रोगेटिव विचार किया होगा तो कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होगी। तब कहना कि हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है कि वेयर ऑयस्टर्स कम फ्रॉम, कि ऑयस्टर्स आते कहां से हैं। वेयर ऑयस्टर्स कम फ्रॉम, तो आप कहना डज लगाना, गलत होगा, वेयर ऑयस्टर्स कम फ्रॉम। आंसर क्या कहना, 4 लिखना, और क्या कहना, 4 इज द करेक्ट आंसर। डज लिखने की इसमें कोई भी नीड आपको नहीं है।
चलो कर लिया आप सभी ने इस बात को। आगे देखें, हमें क्या करना है, इस वर्ड का एंटोनिम्स करना है। तो एक बात बताना कि एंटोनिम इस वर्ड का करना है। इमिनेंट कहने का मतलब इंपेंडिंग कहा जाता है, और इंपेंडिंग कहने का मतलब क्या, सन्निकट मतलब पास में। अनस्टॉपेबल मतलब दैट कांट बी स्टॉप्ड। दैट कांट बी स्टॉप्ड गलत होगा। ये तो सिनोनिम बनेगा, चूंकि हमें चाहिए एंटोनिम्स, और इसका मतलब क्या, वही नियर कहा जाता है, सन्निकट। नियर ये सिनोनिम बनेगा, वही सन्निकट मतलब अप्रोचेबल, कमिंग सिनोनिम बन जाएगा ये भी। तो इसका एंटोनिम्स आंसर बनेगा डिस्टेंट, और डिस्टेंट को कहा जाता है फार, फार अवे, या रिमोट कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं, दूर कहते हैं। तो आंसर क्या लगाना है इसमें, आप कहना होगा थर्ड, और क्या लिखना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, डिस्टेंट। क्या लगाना, आप कहोगे थर्ड, और क्या लिखोगे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मतलब क्या लिखोगे, डिस्टेंट। आंसर नंबर क्या कह लेना, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें क्या करना है, गलत वर्ड का चुनाव करना है। आप कहना इग्नोरेंट से इग्नोरेंस पढ़ा होगा, इग्नोरेंस नाउन है, और इग्नोरेंस कहने की मतलब क्या, अज्ञानता, इलिटरेसी कहा जाता है, अज्ञानता। वांट ऑफ नॉलेज या वांट ऑफ एजुकेशन, वांट ऑफ नॉलेज या वांट ऑफ एजुकेशन गलत होगा। हायरार्की की बात की जाए तो हायरार्की आंसर यही होना चाहिए, HIERARCHY। और हायरार्की को कहा जाता है रैंकिंग या ऑर्डर, वर्गीकरण। क्या कहते हैं, रैंकिंग या ऑर्डर, वर्गीकरण। अगर इमिग्रेट की बात की जाए तो इमिग्रेट कहने का मतलब क्या, टू कम एंड लिव परमानेंटली, टू कम एंड लिव परमानेंटली इन अ कंट्री, टू कम एंड लिव परमानेंटली इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में रहना, टू कम एंड लिव परमानेंट इन अ कंट्री आफ्टर लिविंग योर ओन कंट्री, आफ्टर लिविंग योर ओन कंट्री, मतलब अपनी खुद की कंट्री लीव करने, योर ओन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री लीव करने के बाद भाई किसी दूसरे देश में रहने की बात की जाए तो वो इमिग्रेट है। और ग्रेटफुल कहने का मतलब कृतज्ञ कहा जाता है, इंडेप्टेड। थैंकफुल कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं, दैट इज थैंकफुल। आंसर क्या लगाना है इसमें, आंसर कहना हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और क्या लिखना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, हमें करना है पैसिव। अगर डू और विजिट लिखा है मतलब इज एम आर लगा करके हमें विजिटेड कहना चाहिए, और इज एम आर लगा के विजिटेड मतलब ये तो बीन लगाना और विजिट लगाना, ये सब गलत है। आंसर क्या लिखें, थर्ड, और क्या बनाए, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज के लिए लास्ट सवाल होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें क्या करना है कि अंडरलाइन वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सेलेक्ट करना है। अंडरलाइन वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सेलेक्ट करना है, फेम। अगर हम फेम की बात की जाए तो फेम कहने का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा कहा जाता है। अगर ये मान सम्मान या प्रतिष्ठा है तो इसका एंटोनिम्स बनाना है, मतलब इसे ऑनर या रिस्पेक्ट कहा जाता है, इसे ऑनर या रिस्पेक्ट कहा जाता है, मान सम्मान या प्रतिष्ठा कहा जाता है। क्या मान सम्मान या प्रतिष्ठा, तब कहना कि ये तो सिनोनिम बनेगा। स्ट्रेंथ ताकत होगा, मतलब फोर्स कहा जाएगा। सैरो का मतलब दुख कहा जाएगा, यानी क्या, डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी यानी दुख कहा जाएगा। इसका एंटोनिम्स आंसर बनेगा डिसऑनर, और डिसऑनर कहने का मतलब क्या, डिसरिप्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसरिप्यूट। एंटोनिम आंसर नंबर क्या बना ले, वन, और क्या लिखें, वन इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखें, वन इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं
कि टोटल आज के अपने 15 क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इन सभी सवालों को एक बार आप सभी नोट किया करो, बढ़िया से लिखा करो। किसी तरह की कोई दिक्कत रहा करे तो आप मुझे जरूर है इन्फॉर्म किया करो या मेरी टीम को आप बताया करो। हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को होगी। एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस करते हुए चलो और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, सब कुछ बेहतर ही होगा, सब कुछ सही ही होगा। उम्मीद यही है अपनी। तो आज के लिए फिर इतने ही सवाल। अगेन हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।